जिंदगी को आसान बनाया जा सके, इसलिए लगातार इस जो कहते हैं कि मोबाइल फोन की जो क्रांति हुई है उसे अपडेट किया जा रहा है। आप में से कौन बात करेगा? सबने हाथ ऊपर कर दिए। अच्छा बताइए, क्या नाम है बेटे आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम जैमिनी ठाकुर है। अच्छा बताइए, ये जो शिक्षक आपके सामने नहीं है और इस प्रकार से पढ़ना है, तो आपको लगता है कि पढ़ सकते हैं? हाँ सर, पढ़ सकते हैं। लेकिन टीचर नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीख सकते हैं। थोड़ी देर में खेलने जाने के लिए मन कर जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी वालों को बीच बीच में कहना पड़ेगा, ध्यान रखो, सामने देखो, बातें मत करो, ऐसा कहना पड़ेगा ना। हाँ। शाबाश। अच्छा, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और आप चाहोगी कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिल जाए? आपको इतनी छोटी आयु में चश्मा आ गया है तो आप जरूर ज्यादा पढ़ती होगी। सर, मेरा मनपसंद साइंस है। अच्छा, उसको लगता है कि टेक्नोलॉजी से अब मजा आएगा? हाँ। ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे? हाँ। अब ये जैसे हार्ट के विषय में अभी पढ़ाया, अगर ऐसा न होता और टीचर ने समझाया होता तो दिमाग में चित्र बनता कि हाँ ये कुछ ऐसा कह रहे हैं टीचर? नहीं बनता। देखिए, ये फर्क है टेक्नोलॉजी का, जिसका फायदा हमारे देश के बच्चों को होने वाला है। चलिए बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और बच्चे बहुत एक्साइटेड फील कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बात कर, और हमने देखा कि किस तरह से उनकी भी कितनी आकांक्षाएं हैं, कितने ड्रीम्स हैं। कोई साइंस में इंटरेस्टेड है और उनको भी लगता है कि टेक्नोलॉजी के आने से किस तरह से उनकी एजुकेशन और बहुत एनरिच्ड इमर्सिव एक्सपीरियंस उन्हें मिलेगा। तो इसके साथ धन्यवाद करते हैं रिलायंस जियो को, और धन्यवाद हमारे माननीय मुख्य मंत्रीगण जो हमारे साथ जुड़े थे। बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ते हैं अगले यूज केस की तरफ। ये यूज केस वोडाफोन आइडिया की तरफ से है। हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स 5G से क्या फायदा होगा ये अभी आपने देखा। प्रधानमंत्री ने डिजिटली कुछ बच्चों से बातचीत की और ये भी पूछा कि किस तरह से आप पढ़ोगे अगर डिजिटल माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है। तो बच्चे ने भी कहा कि मैं पढ़ लूंगी, हम सब पढ़ेंगे, ज्ञान अर्जित होगा। तो क्या फायदे हैं वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। 5G तकनीक के जरिए मोबाइल इंटरनेट की स्पीड 4G से 10 गुना ज्यादा हो जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा। इसमें टेलीमेडिसिन के साथ साथ चिकित्सा क्षेत्र में रोबोट का इस्तेमाल करना बढ़ेगा। दूरस्थ ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों, जिसका जिक्र भी लगातार हम कर रहे हैं, वहां पर तकनीक के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गंभीर बीमारियों का इलाज हो पाएगा, इसकी व्यवस्था हो पाएगी। होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी रोबोट का इस्तेमाल करना संभव हो सकेगा। वर्चुअल रियलिटी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा जो टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। कृषि क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल प्रभावी तरीके से हो सकेगा। साथ ही मौसम की जानकारी का अंदाजा भी बहुत ज्यादा सटीक तरीके से लगाया जा सकेगा और इसका प्रसार जो किया जाएगा वो काफी तेज गति से होगा। शिक्षा और शोध के क्षेत्र में जो अभी आपने देखा भी, इसका एक उदाहरण प्रधानमंत्री ने बच्चों से बात की, उसमें तेज इंटरनेट और ज्यादा कनेक्टिविटी से बेहतर और जल्दी परिणाम मिलेंगे। अभी प्रयोग के स्तर पर लगातार कोशिश यही की जा रही है कि ड्राइवरलेस कार हो
और भविष्य में हम ये सोच कर चले किस तरह की कारें बनेंगी और ड्राइवरलेस मेट्रो के संचालन को भी अंजाम इस 5G से दिया जा सकता है। भारत में 5G सेवा लॉन्च तो कर दी गई है, लेकिन इसकी सेवाएं लोगों को मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। वो शहर भी हम आपको बता दें जिसमें दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद, ये सारी जगहों को रखा गया है और उसके बाद इस सेवा का विस्तार किया जाएगा और फिर साल भर के अंदर अंदर हर छोटे बड़े जो भी जगह है भारत के, वहां पर ये सुविधाएं मुहैया करा दी जाएगी। और हम आपको बता दें कि लोगों को लग रहा है कि उनके पास 5G नहीं है, फोन 4G है, तो उसके लिए 4G सेम 5G संचालित फोन में काम कर सकता है। हालांकि 5G क्षमताओं का पूरा लाभ उन्हें उठा पाएंगे और बहुत सारे ऐसे हैं, पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जब 5G आने की बात हो रही थी तो जो टेलीफोन कंपनियां थी उन्होंने अपने मोबाइल को इस तरह से डिजाइन किया कि ज्यादातर मोबाइल 4G और 5G को सपोर्ट करे। तो जब ये 5G लॉन्च हो जाएगा तो आप अपने मोबाइल में अगर 5G आपका सपोर्ट करता है तो आप इसे चला सकते हैं, यानी बहुत चिंता की बात नहीं है। हाँ, अगर बहुत पुराना फोन है, स्मार्टफोन नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन 5G मोबाइल सर्विस लॉन्च कर दी गई है, बहुत जल्द ये आपके फोन में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी, हो जाएंगी। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पहले कौन कौन से शहर है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद, इसके अलावा बेंगलुरु, चंडीगढ़, गांधीनगर, ये वो ऐसी जगह है जहां पर कहा यह जा रहा है कि इसी साल गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर में जो सर्विसेज हैं 5G की वो शुरू कर दी जाएगी, यानी यहां के लोगों को सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो छोटे शहर हैं अभी उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा ये सुविधाएं उनको लेने में। लेकिन आज जो चीजें हमने यहां से देखी और समझी, और प्रधानमंत्री का भी फोकस लगातार इसी पर रहा है कि डिजिटल क्रांति का दौर शुरू हो गया है। इस डिजिटल क्रांति में 5G अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, क्योंकि देश प्रगति करेगा, लोग प्रगति करेंगे और इसी कोशिश के साथ मोबाइल क्रांति का यह दौर है। 2G, 3G, 4G, 5G, अब 5G के साथ जिस रफ्तार से वो आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। और जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही थी और बताया जा रहा है कि अब 5G के बाद 6G का भी इंतजार है, लेकिन उसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल 5G का लाभ लोग उठाएंगे और उसके लाभ से चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ सिस्टम हो, लॉजिस्टिक हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, वेदर हो, इन सभी जगह पर इसका लाभ मिलने वाला है। तो भारत में 5G मोबाइल सर्विसेज की लॉन्चिंग हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण कर दिया है और दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं और इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो इस वक्त हम आपको तस्वीरें भी दूसरे विंडो में दिखा रहे हैं, जहां पर इस पूरे कार्यक्रम को मुख्यमंत्री देख रहे हैं, डिजिटल माध्यम से देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक प्रोजेक्टर लगाया गया है वाराणसी के रुद्राक्ष सेंटर में, जहां पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम को देख रहे हैं और इसके बाद एक छोटा सा भाषण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होगा और किस तरह से देश को, प्रदेश को आगे लेकर जाना है, ये विजन हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहा है। तो देश में रफ्तार के युग का आरंभ हो चुका है और अब वो रफ्तार कब तक आपके फोन में आएगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि अभी समय अवधि नहीं बताई गई है। जिन 13 शहरों की बात हो रही है उसमें भी कहा गया है कि शायद हो सकता है माफ कीजिएगा, हो सकता है कि शायद अक्टूबर के अंत तक या फिर इस साल के अंत तक वो मिल जाएगी आपको सुविधाएं और बाकी छोटे बड़े शहरों में बाद में ये सुविधाएं मिलेगी। तो 5G क्रांति की शुरुआत हो गई है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।